इंसान को पुरसुकून रहने के लिए नेगेटिविटी को अवॉइड तो करना ही है, लेकिन इस बात को समझें कि बड़ा मसला इंसान के लिए तब नहीं होता जब उसके इर्द गिर्द दुनिया और लोग नेगेटिव हो जाएं। वो तो होता ही होता है, दुनिया लोग तो नेगेटिव होते ही हैं, सबकी ज़िंदगी में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इंसान की ज़िंदगी में तब पैदा होता है जब उसका खुद का अंदर नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिविटी से बचने की ये है कि इंसान खुद नेगेटिव ना सोचना शुरू करते। देखिए, लोगों को, दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो नेगेटिव होंगे ही। तो उससे बचने के लिए चलें आप अपनी इन्वायरमेंट चेंज कर लें। आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं, अब उनसे दूर हो जाएं। लेकिन ये सब कुछ जो है ना बेफायदा हो जाएगा अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर आपका माइंड खुद ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान खुद है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान खुद नेगेटिव ना हो जाए, और उसके लिए लाजमी है कि इंसान अपने माइंड को फोकस करना सीखे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंसान को खुश रखने के लिए, पुरसुकून रखने के लिए मंजिल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी सफ़र होता है। अगर आप इंसान के माइंड को फोकस रखना चाहते हैं, इंगेज रखना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग से और नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं, तो इंसान के लिए जवाब से कहीं ज़्यादा अच्छा सवाल होता है। देखिए, जवाब जो है ना बहुत अच्छा होता है, इंसान को जवाब मिल जाता है, खुशियाँ मिल जाती हैं। लेकिन जवाब के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि जवाब का जो है ना वो टारगेट ये होना चाहिए कि जवाब बिल्कुल परफेक्ट हो, वो इंसान को बिल्कुल पुरसुकून कर दे, इंसान को जो है ना वो ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ दे दे। लेकिन इस दुनिया के जवाबात का मसला ये है कि वो चाहे जितने मर्जी क्यों ना अच्छे हों, मंजिल कितनी मर्जी क्यों ना अच्छी हो, लेकिन वो कभी भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती, कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इंसान कुछ देर के लिए उससे खुश ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर वही जो है ना मायूसी शुरू हो जाती है। और फिर मसला ये है कि जब इंसान ने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे हों इस मंजिल तक पहुंचने में, इस जवाब को हासिल करने में, लेकिन जब वो हासिल कर ले उस मंजिल को, उस जवाब को, फिर भी वो जवाब उसे वो सुकून ना अता करवाए, तो इंसान जो है ना वो खो जाता है, वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। फिर उसको समझ नहीं आती अब मैंने क्या करना है, क्योंकि उसे तो ये अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर लेता है कि मैं इस मंजिल को पहुंच जाऊंगा, ये जवाब मुझे मिल जाएगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, मैं बिल्कुल पुरसुकून हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मिल जाए और फिर भी उसे सुकून ना मिले, तो अब तो उसको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। तो इसलिए जवाब इंसान को पुरसुकून रखने के लिए, नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव सवाल होता है। क्योंकि सवाल तो है ही सवाल ना, उसको पसंद करना, उसको परफेक्ट होना, ये बात तो ये कभी पैदा ही नहीं होती। सवाल तो है ही सवाल, तो वो तो इंसान को होता ही ना पसंद है। लेकिन उसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत ये होती है कि वो इंसान को इंगेज कर लेता है, वो इंसान के माइंड को फुली ऑक्युपाई कर लेता है। इंसान के पास अब एनर्जी नहीं बचती कि वो कुछ और काम कर सके। तो अगर आप अपने माइंड को फोकस रखना चाहते हैं, अपने माइंड को नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी का गोल ढूंढें, पैशन ढूंढे, कोई अपनी ड्रीम ढूंढे। जब आप अपनी ज़िंदगी का सवाल ढूंढ लेंगे ना, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लेंगे, सिर्फ तभी आप पुरसुकून रह सकते हैं। मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने जो है ना खुशियाँ एज एन ऑब्जेक्ट बेचना शुरू कर दी है कि आप ये काम कर लें आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, आप ये काम कर लें आपको खुशियाँ मिल जाएंगी। खुशियों की क्वेस्ट इन इटसेल्फ फ्लॉड है, क्योंकि वो जितनी मर्जी आप खुशियाँ हासिल कर लें, फिर भी आपके माइंड के अंदर जो है ना वो खुशियों की दौड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। आपको एक खुशी मिलती है, आप साथ ही जो है ना अगली खुशी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो खुशियों की दौड़ कभी भी आपको खुश रख ही नहीं सकती। आपको खुशियाँ, आपको सुकून तब मिलता है जब आप किसी गोल के पीछे भाग रहे हो, आपकी ज़िंदगी का कोई सवाल आपको मिल जाए, कोई मकसद आपको मिल जाए। जब आप उस मकसद के लिए जस्तजू कर रहे होते हैं ना, तो वो उस सफ़र के अंदर ही आपको सुकून मिल जाता है, क्योंकि उस सफ़र के अंदर आपका माइंड इतना फोकस्ड होता है कि आप इधर उधर की चीज़ों के लिए सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होता। आप जो है ना 4.0 GPA हासिल कर रहे हो, आप जो है ना ज़िंदगी में बाकी हर तरह की जो है ना वो परफेक्शन अचीव कर चुके हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी महरूमी, कोई भी कमी ना हो, फिर भी आप पुरसुकून नहीं होंगे। 4.0 GPA आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आप खोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। आपने 4.0 GPA हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आप जो है ना बेचैन है, फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं करेंगे ना,
जब तक आप अपनी ज़िंदगी का सवाल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड फोकस नहीं हो पाएगा। जब तक आपका माइंड फोकस नहीं हो पाएगा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे, आप कभी पुरसुकून हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में सोचा करें। ये सोचा करें कि क्या चीज़ आपके साथ कनेक्ट करती है, क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप जो है ना अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, या कोई भी और आपका पैशन हो सकता है। लेकिन अपना पैशन तलाश करें, क्योंकि आपको इस ज़िंदगी में सुकून तभी मिलेगा जब आप अपना पैशन ढूंढ लेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। आप अगर मुझे रीच करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय दें। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।